आज हम आप लोग को स्क्वायर करने के लिए सिखाएंगे। जिसका इकाई अंक में 5 रहेगा उसको हम स्क्वायर किस प्रकार से करेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना, उसके बारे में हम आज आप लोग को बताएंगे। जैसे मान लिया जाए होल स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, है ना, या फिर हो गया 45 का होल स्क्वायर कैसे कितना होगा। इसी प्रकार से हम और ले लेते हैं 85 का होल स्क्वायर क्या होगा। मतलब किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 रहेगा उस संख्या का होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं 35 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई अंक में जो आपका 5 है सबसे पहले हम उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो 5 का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका 25 होता है। तो दोनों को हम लिख दिए 25 का ज्यों का त्यों लिख दिए। अब देखेंगे कि दहाई अंक में जो संख्या है दहाई अंक में जो भी संख्या है उसके अगली वाली संख्या, अर्थात ये कह सकते हैं कि आपका 3 है, 3 के बाद जो आती है संख्या वो आपका 4 है कि नहीं। अब दोनों संख्या को आपस में हम गुना कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 3 को जब हम 4 से गुना करेंगे तो आपका 12 हो गया। तो ये कह सकते हैं कि 35 का जो होल स्क्वायर होता है आपका कितना होता है, 1225 होता है। अब हम अगली संख्या को लेते हैं जिसका इकाई अंक में 5 रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम 75 को ले लिए। अब इसका हम होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक को देखेंगे। तो इकाई अंक वाले संख्या को सबसे पहले होल स्क्वायर करेंगे। तो 5 का जो होल स्क्वायर होता है वो 25 होता है। 25 का दोनों संख्या आपस में लिख दिए। अब हम देखेंगे दहाई अंक वाली संख्या। दहाई अंक वाले जो भी संख्या है उससे अगली वाली संख्या, अर्थात ये कह सकते हैं कि 7 है और 7 के जो अगली है मतलब आगे आने वाली संख्या है वो आपका 8 है। अब दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। अब दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 को जब 8 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 56। तो 75 का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका होता है 56 25। इसी पर देखिए अब हम अगली संख्या को लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 105 का होल स्क्वायर हमको करना है। 105 का होल स्क्वायर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई अंक में जो 5 है इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो 5 का जो होल स्क्वायर होता है आपका कितना होता है, 25 होता है। 25 होता है। अब हम क्या करेंगे, जो दहाई अंक में है, दहाई अंक में जो आपका है वो 10 है। अब 10 के बाद जो आने वाली संख्या है वो आपका 11 है। अब दोनों संख्या को आपस में गुना कर देंगे। जब 10 को हम 11 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 110 आता है ना। तो ये कह सकते हैं कि 105 का जो होल स्क्वायर होता है आपका होता है 11,025 होता है। इसी प्रकार से एक और अपने मन से ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 75 ले लेते हैं, है ना। ये इकाई अंक में 5 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इकाई अंक वाली संख्या का होल स्क्वायर करेंगे। तो 5 का होल स्क्वायर करेंगे, ये आपका 25 हो गया। अब दहाई अंक वाली संख्या 7 है और 7 के बाद जो संख्या आती है, 7 के बाद जो आती है वो संख्या आपका 8 है। अब दोनों को आपस में गुना कर देंगे। जब 7 को 8 से आपस में गुना करेंगे तो दोनों को गुना करते हैं, 7 8 56 हो गया। अर्थात ये कह सकते हैं कि 75 का जो होल स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है, 56 25 होता है। आप भी किसी भी संख्या का जिसका इकाई अंक में 5 है उसका